खुशामदीद। आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत लोगों के इसरार पे, उनकी रिक्वेस्ट पे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थॉट पे भी हमें ज़रा अपने आइडियाज़ शेयर करें। तो मैंने सोचा है कि ये भी साथ एक नई सीरीज़ हम शुरू करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर फोकस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे होगा। देखें, फ़लसफ़े का मतलब है कि यू डिस्कस लॉजिकली and you look at all possibilities in the hope of reaching the ultimate argument about something. So falsafa है keep on questioning, keep on discussing, discussion के अंदर जो contradiction है उनको remove करना. All this is philosophy, that you search for the final explanations. पॉलिटिकल थ्योरी अलबत्ता जो है, जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो तो यही है कि दो तीन फिनोमिना के दरमियान जो कनेक्शंस हैं, कि गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से लोगों की राइट्स का इशू डिटरमिन होता है। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो लोगों के ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स ज़्यादा होंगे। अगर वो डिक्टेटरशिप है तो वो उसे रोक लेगी। सो पॉलिटिकल थियरी इज लुकिंग एट द कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ये कई कॉन्सेप्ट्स के जो रिलेशनशिप है ना, उसे कहते हैं पॉलिटिकल थियरी। Political thought is the general name. It includes everything. It includes political philosophy. It includes political theory. It also includes political science. What is political science? यहाँ पे मैं कहा करता हूँ कि political science is the ambition to apply the scientific method to the study of politics. And what is politics? Politics is a study of the exercise of power. किसके पास ये पावर है कि उसका हुक्म जो है वो बाकी लोग माने। हाँ जी, ये है स्टडी ऑफ, ऑब्जेक्ट है द एक्सरसाइज ऑफ पावर को स्टडी करती है पॉलिटिक्स। जाहिर है इसका क्या मतलब है कि यू स्टडी द स्टेट। स्टेट इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसको मतलब कहा जाता है कि उसके पास सॉवरन पावर्स होती हैं, यानी उसके अबव कुछ नहीं होता, उसके नीचे गवर्नमेंट होती है। एक स्टेट की टेरिटरी होती है डिफाइंड, डिमार्केटेड। कम से कम मॉडर्न स्टेट में तो यही है। एक ज़माने में डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं थे होते, फ्रंटियर्स होते थे। वो ज़माना गुजर गया है। अब बहुत चंद इलाके हैं जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स अब ड्रॉ कर लिए गए हैं, ठीक है। तो साथ साथ ए स्टेट हैज़ अ डेफिनेट पॉपुलेशन जिसके ऊपर उसके ऑर्डर, उसका हुक्म चलता है। हुकूमत जो है वो अवाम से आ सकती है तो वो डेमोक्रेसी होती है। अगर वो अवाम की मर्ज़ी के बग़ैर किसी और तरीके से कायम हो, आप ये कह सकते हैं कि डिवाइन पावर, खुदा की तरफ से फ़लाने बंदे को आपका किंग बनाया गया है। पुराने ज़माने में इन द एंटिक्विटी, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, तो द आइडिया ऑफ ए गॉड किंग होता था कि वो गॉड भी था और वो किंग भी था, यानी कि उसकी मर्ज़ी जो है वो क्वेश्चन नहीं थी की जा सकती। हाँ जी। उसके बाद दौर आया जिसमें इसको क्वेश्चन किया गया। 21st सेंचुरी इज़ कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी। अब भी डिक्टेटरशिप्स हैं, अभी भी मोनर्कीज़ हैं, अभी भी मिलिट्री रूल, डिक्टेट जुंटास आपको मिल जाएंगे।
So all this is the study of politics. Who has power, why, and how is power exercised? उसे लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पावर भी कहा जा सकता है कि एक स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट को मान लिया जाए कि ये अवाम की तरफ से है, या खुदा ने कायम एक को किंग बनाया, मतलब एक ज़माने में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स होता था, वेयर द किंग्स क्लेम दैट दे हैव टू बी ओबेड बिकॉज गॉड हैज़ चोजन देम। हाँ जी, तो इस किस्म की चीज़ें भी पास्ट में हुई हैं। लेकिन सो हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे अपने इस सीरीज़ के अंदर। व्हाट इज़ द स्टेट, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ सिटीजन्स। एक स्टेट में जो नॉन सिटीजन्स हैं वो क्या होते हैं, एलियंस, डेनिजन्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग। हाँ जी, स्टेट्स के दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस को कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। वी विल नॉट टच देम डायरेक्टली, बट वी विल बी टचिंग देम एज वी गो अलोंग, ताकि स्टेट्स का सॉवरेंटी जो है कि इंटरनली द स्टेट्स विल हैज़ टू प्रिवेल, दिस इज़ द स्टेट। लेकिन एक्सटर्नली फिर क्या स्टेट की विल प्रिवेल करती है, नहीं करती, उसमें क्या होता है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। मेरे ख्याल से चंद चीज़ों को हम ज़हन में रखेंगे कि हर दौर में देखें दो तरीके हैं कि एक थिंकर को उस ज़माने के कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी करें और वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करें कि दो तीन थिंकर्स में से आपके ख्याल से कौन ज़्यादा एक रोशन ख्याल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, फेयर पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। एक तो ये हो सकता है। रियलिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैग्मेटिज्म। एक तो है ना आइडियल सॉल्यूशंस, इसमें भी डिस्टिंक्शन हो सकती है। हाँ जी, कि रूलर्स के व्यूज़ क्या हैं। फिर हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल थ्रू आउट हिस्ट्री क्या रहा है। ख़ास तौर पे हम जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखेंगे तो अपनी तरफ भी हम देखेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बाकी इलाकों से भी एक्सपीरियंसेस लेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ अ जनरल थिंग। स्टेट जो है वो कोई आइडेंटिफाइबल बॉडी तो नहीं है, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट इज़ कॉन्क्रीट, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ प्रेसिडेंट, हु इज़ द ultimate monarch, who's the dictator, and so on. These are concrete things. फिर गवर्नमेंट की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें क्या क्या होता है, रूल मेकिंग, लेजिस्लेचर, रूल एप्लीकेशन जो कि एग्जेक्टिव होती है, और रूल एडजुडिकेशन दैट इज़ जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स हैं, इनको भी हम स्टडी करेंगे। साथ साथ जो मेन बात होगी कि क्या जमहूरियत को डेमोक्रेसी को पसंद किया गया एक दौर में या नहीं, इफ़ यस वाई, इफ़ नॉट वाई, और मज़हब का क्या रोल रहा है सियासत के अंदर। क्या मज़हब का होना सियासत की बुनियाद है, या इनको अलग करना जो है वो एक प्रोग्रेस की निशानी है। इस पर भी डिस्कशन होगी। लिहाजा हम डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। साथ साथ व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर इंडिविजुअल राइट्स, इन सब को वी विल लुक एज वी गो अलोंग। सो आई थॉट आई विल इंट्रोड्यूस द कोर्स आप कह लें, और series of lectures on political science, political theory, political thought, political philosophy, all mixed together. क्योंकि मैं समझता हूँ basically it is a study of the state and of the exercise of power, and the study of exercise of power is what is called politics. That's basically what we will study. जिस तरह सोशियोलॉजी में स्टडी होती है सोसाइटी की, इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है कि हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, एंड
what are the technologies being used, that's all economics. एक ज़माने में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को इकट्ठा कहा गिना जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी. We will also have a look at that because some theories like that of Marxism वो स्टेट और इकोनॉमी को सेपरेट करने के हक में नहीं है, वो उनको मिला के देखने के हक में है. हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेंगे. जो लिबरल आइडिया ऑफ स्टेट है, जो वेस्टर्न आज की थियरी जो दुनिया में डोमिनेट करती है, उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को स्टडी करना चाहिए. इकोनॉमिक्स इज़ वन थिंग, सोशियोलॉजी इज़ अनदर, एंड पॉलिटिक्स इज़ अनदर. लेकिन साथ साथ इनको मिला के भी एक वो क्या कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ भी की जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. मगर बेसिकली पॉलिटिक्स एंड political philosophy is about who should have power, why, how much, and what are the limits of its legitimate exercise. Legitimate जो acceptable हो, जो आप मान सकें. उसमें लॉ, लीगल और लेजिटिमेट में भी हमको ख्याल करना पड़ेगा. कई चीज़ें लीगल होती हैं लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं होती. कई चीज़ें लेजिटिमेट होती हैं और लीगल नहीं होती. मसलन अंग्रेज़ों के दौरान जब वो हिंदुस्तान में थे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी की, सिविल डिसोबीडियंस, ये अगर देखा जाए तो ये पीसफुल एक्ट्स थे, नॉन वायलेंट एक्ट्स थे, एंड दे वर लेजिटिमेट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन लॉ ने कहा हो, मतलब कि सेक्शन 144 है, so if you still carry out, then you are violating the law. So we will look at all these possibilities. But today I thought I'll introduce to you to the new series that I have started on political science. What is politics? What is power? What are rights? What is government? What is law? What is international relations? And so all these angles we will have a look at. Thank you very much. All the best until we meet again. Bye for now.